हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिनके कारण चीन एक सुपर पावर बनकर धीरे धीरे से सामने आ रहा है। इसका एक बहुत ज्यादा एक प्रोमिनेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से चाइना का पिछले एक वर्ष के अंदर एक्सपोर्ट करने से जो लाभ हुआ है वो $1 ट्रिलियन के अप्रोक्सीमेट है। आप इसे देखिए कि ये जो एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है, इससे क्या पता चलता है कि अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार की जो अपनी नीतियां अपनाई गई, वैसे तो वो कहते हैं कि हम चाइना को जो है वो काउंटर करेंगे और चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका को ओवरकम कर सकता है, लेकिन उनके द्वारा जिस तरीका की पॉलिसी अपनाई गई और जिस तरीका के स्टेप्स लिए गए उनसे चाइना को नुकसान होने के बजाय बल्कि बहुत ज्यादा फायदा होने लगा है। आइए आज हम देखेंगे कि क्या ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो ये दिखाते हैं कि वास्तव में अमेरिका ने जो कदम उठाए उनसे चाइना को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। देखना, अमेरिका की जो रणनीति है उसकी अनपेक्षित परिणाम क्या आए हैं। जैसे कि अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ युद्ध है उसको छेड़ा गया, उदाहरण के लिए भारत के साथ, यूरोपीय का जो कंट्री है उनके साथ में। लेकिन इसके द्वारा हुआ क्या कि अमेरिका ने जिस तरीका की एक जो टैरिफ युद्ध जो छेड़ा, उसकी वजह से जो दूसरे देश हैं वो अपने व्यापार के लिए चाइना के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और दूसरा, साथ ही साथ यह भी है कि भारत और चाइना जैसे आपस में अगर देखा जाए तो दो शत्रु देश हैं, उनके लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट भी हैं, लेकिन उन सबको भुला करके दोनों देश व्यापार में एक साथ आ जाते हैं। और ये किसके कारण होता है? ये होता है अमेरिका के कारण। क्लियर है? उसी तरीका से आप देखेंगे कि बहुपक्षीय संस्थाओं से दूरी अमेरिका के द्वारा लगातार, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर लगातार प्रहार करना और उनको कमजोर करना। कारण क्या है उसका मैं अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर से जो संस्थाएं हैं वो कमजोर हो जाएं। लेकिन ये जो कमजोर हुई है ये संस्था, या अमेरिका उनसे बाहर निकला है, आप समझिए कि अमेरिका ने एक स्थान छोड़ दिया है और उसको भरने के लिए चाइना पीछे से आ रहा है। लेकिन चाइना जब आएगा तो वो एक अपने साथ में बहुत सारी और कठिनाई लेकर के आने वाला है, क्योंकि उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम उसी प्रकार से है। तो आने वाले समय में ये जो है दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने ये सारा कार्य किया है। तीसरा कारण देखिए, सहयोगों में अविश्वास। यानी कि अभी तक आपने देखा होगा कि यूरोप का एक तरीका से बिग ब्रदर जो है वो बन के बैठा हुआ था अमेरिका। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई नाटो में शामिल हो जाइए, नहीं तो आपको जो रूस है वो कैप्चर कर लेगा। रूस का जो डर दिखा करके अमेरिका ने आज तक अपने लिए एक छतरी जो बना करके रखी वो थी नाटो। लेकिन नाटो जो है उसमें उसको छोड़ करके अमेरिका का बाहर निकलना और इस तरीका से जो एक सिक्योरिटी कंसर्न है वो यूरोप का सामने आना। और साथ ही साथ में आपने देखा कि किस तरीका से ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका ने अपनी सारी हदें जो है वो पार कर दी। अभी दावोस के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस तरीका की भाषा का प्रयोग किया, आप मानिए कि ऐसा बताया गया है कि पूरी अभी तक के इतिहास में अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इतिहास देखें तो इस तरीका का जो स्पीच है वो कभी भी डिलीवर नहीं की गई। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के ही नहीं दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा इस तरीका का जो स्पीच है वो नहीं दी गई। लेकिन ये एक कारण नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी कारण मैं आपको विस्तार से आगे बताने वाला हूं। अब अगर आप देखते हैं कि जो वैश्विक वैक्यूम जो क्रिएट होगा, यानी कि जो खाली स्थान क्रिएट होगा, अब ये जो खाली स्थान है इसको भरेगा कौन? इसको भरेगा जो भी दूसरे नंबर पाएगा। और आप देखते होंगे कि अगर आप अर्थव्यवस्था के आधार पर देखें तो दुनिया में और पॉपुलेशन के आधार पर भी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो देश है वो आता है चाइना। अब अमेरिका अगर इन सबको छोड़ करके बाहर निकलेगा और वहां से एक जो खाली स्थान होगा जब उसको चीन भरेगा तो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होने वाली है। आगे देखेंगे जैसे रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष, यानी कि चाइना के द्वारा जो चीन का जो निर्यात हुआ है एक वर्ष के अंदर वो लगभग $1 ट्रिलियन के बराबर है। ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है अमेरिका की गलत नीतियों के कारण। और देखिए अब होता क्या है कि जो इस तरीका का जो अमेरिका कार्य कर रहा है या अमेरिका अपने आप से जो कमजोर होता जा रहा है, इससे एक बहुध्रुवीय जो विश्व है उसका निर्माण हो रहा है लगातार। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि 1991 के बाद में जब यूएसएसआर जो कोलैप्स करता है उसके बाद से ये निश्चित हो गया था कि पूरी दुनिया के अंदर शक्ति का एक ही केंद्र है
और वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि अगर आप पूरी दुनिया के अंदर अगर शक्ति किसी की चलती है तो अमेरिका की चलती है। लेकिन अमेरिका का जो डॉलर है और उनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, क्यों पूरी की पूरी पूरी विश्व के अंदर जितना भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो अमेरिका से ही निकल करके आता है। ये दोनों ही, डॉलर भी और साथ ही साथ में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लगातार, ये पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है। और ये जब कमजोर होगा तो ये बहुध्रुवीय विश्व के लिए आने वाले समय में एक परिणति होने वाला है। अब देखना, अब होता क्या है कि संतुलित कूटनीति के द्वारा और अपने व्यापार विविधीकरण के द्वारा भारत के द्वारा भी ये जो अवसर है, ये चुनौती जो थी, इसको अपने अवसर में बदल लिया गया है। आप ये मानिए कि अमेरिका के कमजोर होने से पहले चाइना को फायदा होगा और चाइना के कमजोर होने से आपको भारत में फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपने देखा कि किस प्रकार से एक महाडील, जिसको कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जो डील है वो हुआ है ईयू और इंडिया के बीच में। लगभग 200 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है, आप समझिए कि विश्व की 25% जीडीपी लिए हुए दो ऐसे, अगर आप दो पार्टनर देखेंगे, ईयू को एक पार्टनर देख लें और एक भारत, तो लगभग 25% और लगभग 20% जो है आबादी, और उसी तरीका से 1/3 अगर आप देखें 33% जो ट्रेड है, ये दो संस्थाएं या दो पार्टनर कवर करते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं इसको विस्तार से कि अमेरिका क्या किया है। ट्रंप बनाम चीन, कौन जीत रहा है? अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियां हैं, उन्होंने चाइना को ही ग्रेट बना दिया है। क्लियर? अब कैसे हुआ है कुछ तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। मुख्य विरोधाभास देखने के लिए मिला है, उद्देश्य कुछ और था, इंटेंट कुछ और था, लेकिन रिजल्ट कुछ और है। इसको कहते हैं ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज, यानी कि आप चाहें तो बुरा, लेकिन बुरा की वजह से दूसरे के साथ क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, बस यही है। यानी कि अमेरिकी प्रभुत्व को बहाल करना इनका उद्देश्य था, घरेलू उद्योग को बचाना था। लेकिन हो क्या गया, अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। अमेरिकी अलगाव चीन को दुनिया के करीब ले जा रहा है। कारण मैंने आपको शुरू में बताया है, क्योंकि अमेरिका का अब यूरोप के देशों के साथ किस तरीका का व्यवहार है, और छोटे जितने भी अफ्रीकन कंट्री है, कैरेबियन कंट्रीज है या लैटिन अमेरिका के कंट्रीज है, उनके साथ जो व्यवहार रहा है, उन्होंने इन सभी देशों को चाइना के सप्लाई चेन में धकेल दिया है, जबरदस्ती चाइना के पाले में धकेल दिया है। और ये काम करा है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। प्रतिबंधों ने चीन के आत्मनिर्भर बना दिया है। अब ये जो प्रतिबंध है, इनकी वजह से चाइना की जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गई है, यानी कि उसको और पार्टनर्स जो हैं वो मिल गए हैं। इतिहास गवाह है, दूसरों को जो नष्ट करने चलते हैं अक्सर वो खुद ही जो है बर्बाद हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि कब्र किसी और के लिए खोदोगे लेकिन आपको गिरना उसी में पड़ेगा, याद रखना इस बात को। 1990 तक ये माना गया कि भाई विश्व जो है वो एक ध्रुवीय है, लेकिन अब क्या है, 1990 से 2010 वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर रहा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हो क्या रहा है, अब मल्टीपोलर विश्व की ओर दुनिया बढ़ रही है लगातार। ये एक अच्छी खबर है, याद रखना, ये अच्छी खबर है। चीन की रणनीति दुनिया में दुनिया से बिना उलझे ही अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है और अपना जो R&D है, उस पर लगातार काम करता रहा है चाइना। और क्यों कर पाता है वो, अगर चाइना का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब 2014 के बाद से अगर आप देखते हैं तो अमेरिका द्वारा चीन को सीधे तौर पर निशाना बनाना शुरू किया गया। कारण वही है कि अगर ये महान बनेगा, आगे बढ़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तो जो डॉलर की डोमिनेंस है, डॉलर अपने आप में बहुत कमजोर है, याद रखना इस बात को। क्योंकि जिस तरीका से जो पेट्रो डॉलर 1971 के बाद बनाया गया, उनको लिंक किया गया, आने वाले समय में ये एक बबल क्रिएट हो रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए एक महामंदी लेकर के आने वाला है। बहुत सारी वीडियोस बनाई है, सारी वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। अमेरिका अपनी जीत के नशे में जो है ये भूल गया है, कोई उससे पीछे जो है रह गया है। ट्रंप की रणनीति संरक्षणवाद और अलगाववाद, यानी कि ट्रंप जो है, आपने दावोस के अंदर भी देखा होगा कि किस प्रकार से वो पूरी तरीका से संरक्षण जो को दे रहे हैं। यानी कि अब कंपटीशन नहीं, उनको अपनी कंपनीज को, अपने देश को, अपने देश के किसानों को, अपने देश के जो और लोग हैं उनको भी क्या देना है, संरक्षण देना है। अब अगर ये संरक्षणवाद है, ये कंपटीशन को तो जन्म नहीं देगा। अब इससे होगा क्या, अमेरिका जो है वो अलगाव हो जाएगा। यानी कि अब अमेरिका को छोड़ करके जो देश है वो अपने एक अलग सप्लाई चेन क्रिएट कर लेंगे और अमेरिका जो है वो अलग थलग पड़ जाएगा। यानी कि ये जो तलवार थी ये दो धारी थी, याद रखना। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप जो लेकर के चल रहे थे ना जिस तलवार को, वो एक ओर से ही धार नहीं थी, उस पर दोनों ओर से धार थी। यानी कि सामने वाले को तो मारेगा ही मारेगा, अगर गलत चलाई तो अपनी भी गर्दन कटेगी। तो वही हो गया है अमेरिका के साथ में कि तलवार चलाई थी चाइना को या भारत को जो है अपनी शरण में लाने के लिए, झुकाने के लिए, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही गर्दन जो है वो इससे काट ली है। देखना, चीन और सहयोगियां यूरोप और भारत
भारत पर उच्च आयात शुल्क लगाया गया। उससे हुआ क्या, हुआ ये कि भारत और चाइना के बीच में जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, वो उन दोनों ने इसको तो भुला दिया और दोनों लग गए हैं किस पर, कि भाई अब हमको जो अमेरिका का डॉलर है उसको तहस नहस करना होगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एक साथ करेंगे तो सभी उसमें जो निपट जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे से करना है। अब वही आता है कि संस्थागत जो है वापसी, विड्रॉल, यानी कि WTO WHO जैसी वैश्विक संगठन जो है उनको जो है छोड़ देना अमेरिका के द्वारा। और अब अगर अमेरिका इनको छोड़ेगा तो इसको वैक्यूम को कौन भरेगा आकर के? चाइना भरेगा। और चाइना को अगर आप अच्छे से जानते होंगे तो वो जो है ब्याज लेकर के वसूलता है, तो पूरी दुनिया के लिए खतरा की घंटी जरूर है। चाइना जितना स्ट्रांग होगा वो दुनिया के लिए खतरा होगा एज ए पॉलिटिकल फॉर्म में। आक्रामक नीतियां, आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन पर दबाव डालना और प्रतिबंध जो है उनका जो सैंक्शंस लगाने, ये एक हथियार जो है ये दोधारी तलवार थी, यही सिद्ध हुआ है। टैरिफ युद्ध का उल्टा असर अमेरिका पर ही भारी पड़ गया है ये टैरिफ युद्ध। क्यों? क्योंकि जो डील 19-20 साल से नहीं हुई थी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, वो महा डील जो है वो भी संपूर्ण हो गई है। और यही कारण है, क्योंकि ऑडियो भी लीक हुआ था, अगर आपको पता हो, कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सहयोगी हैं वो मना कर रहे हैं कि भाई अगर हम इसको रोक देंगे, भारत और अमेरिका की जो डील है उसको हम रोक देंगे, तो भारत हमारी शरण में आएगा और हमारी जो सारी कहने हैं वो मान लेगा। कहना क्या है उनका? कहना वही है कि वे अपना जो डेयरी प्रोडक्ट और जो अपना ये जो फार्मा सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको भी ओपन कर दीजिए हमारी जो GM क्रॉप्स हैं उनके लिए। लेकिन भारत इनको कर नहीं सकता, आप जानते होंगे। लेकिन वही कारण यह था कि भाई ये कर देंगे, लेकिन किया नहीं भारत ने, और भारत चला गया किसके साथ? यूरोप के साथ। यानी कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा जो है एक तरीका से मिस्टेक कर दिया है, या ब्लंडर कह सकते हैं, ये कर चुका है अमेरिका। अब आता है कि अमेरिका का सोचना था कि टैरिफ के डर से जो है वो कंपनियां वापस आएंगी, लेकिन बात है कि भाई कंपनीज जो है वो वापस अमेरिका जाएंगी नहीं। उसका बहुत सारे कारण हैं। कंपनियां अमेरिका नहीं लौटी, उन्होंने इन देशों में विकल्प तलाशने शुरू किए। चीन में ही बनी रही या फिर वो भारत आई, क्योंकि चीन में बने रहने का और भारत में दोनों ही, देखो भारत के अंदर कुछ अगर डिसएडवांटेजेस हैं और चाइना में एडवांटेजेस है, तो उसका उल्टा भी है, याद रखना। क्लियर? तो वो भी मैं अलग अलग वीडियो मैंने बताया, आगे भी आता रहेंगे। बस जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जवाबी टैरिफ और एशिया अफ्रीका में नए बाजारों में विस्तार, और इसी तरीका से जो सप्लाई चेन है उसको पूरी दुनिया के द्वारा डाइवर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका की दिक्कत क्या है? अमेरिका ये सोच रहा है कि हम सबके साथ व्यापार घाटे में हैं, लेकिन वो ये भूल गया है कि उनके द्वारा पूरी दुनिया के अंदर जो अपना पॉल्यूशन है उसको ही तो एक्सपोर्ट किया गया है। क्या आप ये नहीं मानते? क्योंकि अमेरिका की जो MNCs हैं वो प्रदूषण कहां कर रही हैं, वो सारा व्यापार कर कहां रही है? वो दुनिया में ही तो कर रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो ऐसा ही चलेगा डोनाल्ड जी। क्लियर? देखना आ गए। अमेरिका उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ी है। क्यों? क्योंकि टैरिफ लगाए जा रहे हैं। टैरिफ लगाने से जो उनका जो महंगाई है देश के अंदर, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है, और ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है चीन का, जैसा कि आपको शुरू में बताया है। सहयोगियों का मोहभंग, टूटते रिश्ते और अविश्वास, अनिश्चित शक्ति यानी कि अनसर्टेन पावर, विश्वास की कमी। अमेरिका अब भरोसेमंद सहयोगी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उसने यूरोप के साथ ही इस तरीका की जो गद्दारी है वो कर दी है। यूरोप और कनाडा, यानी कि यूरोप तो भारत के साथ आ ही गया है, देखना अब धीरे धीरे से कनाडा जो है वो भी भारत की ही शरण में आने वाला है। पारंपरिक सहयोगी अब चीन के साथ उच्च स्तरीय यात्राएं भी कर रहे हैं और भारत के साथ अपनी जो है नजदीकियां भी बढ़ा रहे हैं। उदाहरण है कनाडा के PM और यूरोप के नेता अब चीन की ओर जो झुकाव है वो कर रहे हैं। कारण वही है कि सप्लाई चेन चाहिए उनको भी। चीन एक आवश्यक भागीदार यानी कि इसेंशियल पार्टनर बन गया है, जबकि अमेरिका एक जोखिम भरा दोस्त है। क्लियर है? बदलती दुनिया 2000 बनाम 2024, वही जो मैंने आपको बताया कि 2000 में जो है वो वर्ल्ड जो है वो क्या था? यूनिपोलर था। लेकिन धीरे धीरे से जिस तरीका से चाइना और भारत का जो उदय हुआ है, पूरा विश्व जो है वो मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा है। 2000 में ये माना जाता था कि भाई अमेरिका ही एकमात्र है, लेकिन 2024-25 आते आते सब कुछ बदल चुका है। प्रतिबंधों के बीच विकास और मजबूती, GDP की वृद्धि दर जो है लगभग जो है कितना है? 5 से 5.5 के बीच है। व्यापार अधिशेष रिकॉर्ड स्तर पर जो है लगभग 20 अर्थव्यवस्थाओं का जो GDP के बराबर ही इनका जो है लगभग $1 ट्रिलियन, समझिए $1 ट्रिलियन का जो है वो इनका अपना एक व्यापार, जो इनकी जो ट्रेड सरप्लस है वो है दूसरे देशों के साथ में। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका हब बना हुआ है चाइना। और किसके कारण हो रहा है? अधिकांश देखा जाए तो शुरू में तो भाई अमेरिका की ही देन है और यूरोप के कंट्री, लेकिन आज जो है वो बड़ा हो चुका है चाइना। अमेरिका के पीछे हटना और चीन का आगे बढ़ना, भू राजनीतिक शून्यता यानी कि एक जियोपॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, इसको कौन भरेगा? इसको भरने के लिए चाइना ही आएगा। बुनियादी ढांचा,
व्यापार समझौते और कूटनीति, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो आगे बढ़ रहा है। BRI आप जानते होंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना, इसके द्वारा पूरी दुनिया को एक तरह गरीब देशों को अपने ट्रैप में फंसा करके वहां पर अपने सैन्य अड्डे बना रहा है। पहले भेजता है अपनी प्राइवेट कंपनी, लेकिन जब वो कंपनी उस देश को जो है एक तरीका से बहुत कर्ज में फांस देती है तो उस कंपनी को वहां की जो चाइना की सरकार है वो एक्वायर कर लेती है। अब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बची बल्कि चाइना की एक सरकारी प्रॉपर्टी हो जाती है और चाइना वहां पर जो है पूरी तरीका से सर्वाइलेंस करता है और आसपास के जो देश हैं उनके लिए भी खतरा पैदा करता है। देखना, अमेरिका ने जो फैसिलिटेटर की भूमिका छोड़ दी है, अब उसके लिए कौन है? चीन। याद रखना, चीन और अमेरिका दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका सबसे खराब होकर भी चीन से सबसे अच्छा है, अगर पूरी दुनिया के लिए मैं कहूं। कारण है उसका, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास। याद रखना, इसमें अलग वीडियो बनाई है, एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर, डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस, और पूरी तरीका से अमेरिका का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसको जो है तोड़ा जा रहा है और ये आने वाले समय में बड़ा समस्या क्रिएट करने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से पूरी दुनिया ने पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ था अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर, अब पूरी दुनिया उस पैसे को निकाल करके फिजिकल एसेट्स में जो है लगातार कर रही है। उदाहरण के लिए आप देखोगे कि चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, ये सारे के सारे जो कंट्री हैं जो ब्रिक्स के अंदर है खासकर, वो अपनी एसेट्स को लगातार बेच रहे हैं। जैसे ही मैच्योरिटी हो जा रही है तुरंत वो सेल आउट करके अपने पैसे को फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं नई समीकरण। दुनिया अब अमेरिका केंद्रित नहीं है बल्कि नए नए पार्टनर्स मॉडल जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। क्लियर है? आगे देखना, भारत का दृष्टिकोण, चुनौतियां और संतुलन। चीन के साथ सीमा विवाद है, लेकिन कारण क्या है? एक आवश्यक बुराई के रूप में हमको ट्रेड पार्टनर भी है। याद रखना, अमेरिका के साथ वही है कि टैरिफ की जो धमकियां हैं लगातार मिल रही हैं, इसलिए हमको चाइना के साथ जाना ही पड़ेगा। अब वही है, तनाव के बावजूद भी 25 दिसंबर 2025 में चीन भारत का जो निर्यात है लगभग 70% बढ़ा है। और ये किसके कारण हुआ है? वही अमेरिका, मैंने जैसा आपको बताया है। अमेरिका पर निर्भर हो सकते हैं लेकिन चीन जो है उसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अगर हम अपने हितों को, राष्ट्रीय हितों को अगर हम उसका स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग, चीन जो है वो चीन+1 लेकर के हम चलते हैं। चीन+1 मतलब क्या है? एक चीन है सप्लाई चेन में, प्लस एक और लेकर के चलेंगे। क्यों? अगर कल चाइना के साथ कोई समस्या आती है तो हमारी जो सप्लाई चेन है वो डाइवर्स होनी चाहिए। अब है संतुलित कूटनीति, अमेरिका, रूस और ग्लोबल साउथ के बीच जो है संतुलन बनाना, यानी कि ये एक नई जो टर्म है ग्लोबल साउथ, इसे लेकर के भारत जो है वो वही कार्य कर रहा है जो अमेरिका जिससे बहुत ज्यादा चिढ़ता है। यानी कि भारत ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की और सबको अपने आप में स्वायत्तता देने की बात करता है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो इसी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर जो है बनने की ओर हम अग्रसर हैं। अब इतिहास का फैसला वही है कि डोनाल्ड का जो कार्यकाल है वो D4 डोनाल्ड नहीं, D4 डिजास्टर बन गया है अमेरिका के लिए। चीन जो है वो लगभग गोल्डन इरास में जी रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो सैंक्शंस जो लगाते जा रहे हैं, वो टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इससे जो है एक तरीका से चाइना को जो है फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? पूरी वीडियो में मैंने आपको यही 4-5 रीजन देकर के बताए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो यही था कि किस प्रकार से एक ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज जो है बनकर के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप चाइना के लिए। आज आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों व्यक्तियों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, कमेंट करें, जिससे हमारी रीच बढ़ती है। आपने वीडियो यहां तक देखी उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।